अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NPS 19 ऑफिशियल। आज हम न्यू लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि हमारा लेक्चर है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़। ठीक है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़ पीछे हमने किडनीज़ के फंक्शन पढ़े, किडनीज़ के अंदर जो माल रोल प्ले हो रहा था नेफ्रॉन का, किडनी के फंक्शन। अब हम जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा लेक्चर माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़। ठीक है, जिसके अंदर जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज आ जाएगा, रीनल फेलियर्स, मतलब किडनी के अंदर कौन कौन से ऐसे जो है वो डिजीज़ इफेक्ट होते हैं वो हमने पढ़ने कि किडनी के अंदर कौन सा ऐसा फ्रैक्चर है, कौन सा ऐसा डिजीज़ है, कौन सा ऐसा कोई भी बीमारी है जो किडनी के अंदर प्रोमिनेंट होती है, किडनी के अंदर कंडक्ट की जाती है, किडनी के अंदर जो है वो किस वजह से हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि कोई भी ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी जो कि किडनी के अंदर होता है या फंक्शन सही तरीके से वो कर नहीं पाता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पार्ट है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज़। किडनीज़ के अंदर कोई भी ऐसा स्टोन्स आ जाना जो कि किडनी को क्या करे, डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टोन, कोई भी ऐसा पत्थर जो किडनी के अंदर आ जाए किसी भी फॉर्म में, किसी भी सूरत की वजह से, वो क्या कहलाएगा, हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। Sometimes kidney cannot work efficiently such that to remove nitrogenous waste or salt from the blood। क्या करता है, कभी कभार हमारे जो है वो किडनी सही तरह काम नहीं कर रहे होते, फुलफिल नहीं होते हैं, सच दैट टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। किसकी मदद से, कि हमें क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट की मदद जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव नहीं होते या रिमूव हो रहे होते हैं जिस वॉल में, और सोल्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, जब क्या है ब्लड जो है वो सोल्ट ब्लड में जब होता जाता है, इंक्लूड होता जाता है, तो हमारे पास किडनी बनती जाती है। जाहिर सी बात है, सोल्ट क्या है, ज़्यादा फुलफिल नहीं है बॉडी के लिए। ज़्यादा जो है वो सिचुएशन जो है वो जब सोल्ट अगर ले ले, कोई भी कंडक्ट कर ले, तो सोल्ट क्या है, ठीक नहीं होता बॉडी के लिए। In such situation, the salts accumulate to kidneys and form stones। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ किडनीज एंड कॉजेज सेवरल पेन। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब, जब हमारी किडनी को कोई भी स्टोन डिस्टर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी पेन होगी, कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो बेचैनी होगी। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड कॉजेज सेवरल पेन, तो हमारा जो नॉर्मल किडनी का फंक्शन होता है वो नॉर्मल प्ले नहीं कर पाता, एंड बहुत सारे हमारे जो है वो पेन्स कंडक्ट होते हैं, बहुत सारी पेन्स स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। किडनी स्टोन्स में ट्रेवल टू uter or urinary bladder। The common causes of stones in kidneys are excessive calcium salts in the food and uric acid etc। ठीक है, हमारे पास जो भी कॉमनली जब हमारे सॉल्ट जो है वो किडनी के अंदर कोई भी स्टोन्स बनता है तो वो क्या करता है, कैल्शियम सॉल्ट की कमी हो जाती है इन द फूड एंड यूरिक एसिड, और क्या होता है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, Small size stones can be removed through urinary system by drinking more water। Small size stone कि जब हमारे पास जो छोटे से भी छोटा स्टोन्स होता है वो किसी मदद से रिमूव हो जाता है, कि जब हम बहुत सारा पानी पिए और वो यूरिन की मदद से रिमूव हो जाए। मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रॉप्सी। जो है वो लिथोट्रॉप्सी क्या है, जो है ट्रीटमेंट है जिसको हम करते हैं, जो बड़े से बड़ा स्टोन्स होता है वो रिमूव हो जाए। लिथोट्रॉप्सी इन्वॉल्व्स अबॉटमेंट्स ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, कि हमें जो है वो स्टोन को बाइक लाने के लिए बहुत सारे शॉक वेव्स भेजनी पड़ती हैं, ताकि वो अंदर से हमारे जो स्टोन्स बना होता है किडनी के अंदर, जो स्टोन्स बना होता है वो शॉक वेव की मदद से टूट जाए। ठीक है, शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन्स इनटू स्मॉल पीसेस। शॉक वेव्स क्या करता है कि उन स्टोन्स को, बड़े बड़े जो पीस बन जाते हैं, स्टोन जो किडनी के अंदर बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तकसीम कर दे, विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। कि जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाए किसी की मदद से, किसी भी वेव की मदद से, तो वो यूरिन की मदद से बॉडी से बाहर आ जाए। स्टिल लार्जर स्टोन्स नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल। के अब उससे भी बड़ा कोई किडनी में स्टोन्स बन गया है तो हमें किसकी मदद से बाहर भेजना पड़ेगा, मतलब किसकी मदद से वो टूटेंगे, वो कोई सर्जरी होती है जिसकी मदद से किडनी के अंदर जो स्टोन बने होते हैं वो थ्रू आउट बाहर आ जाए।
नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो बनती है प्रॉब्लम बनती है किडनी के लिए, वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर इज़ द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क। ठीक है, रीनल फेलियर क्या होता है कि पूरा पूरा या कम जो है वो आधा या आधे से ज़्यादा या पूरे का पूरा ही जो किडनी है वो वर्क करना छोड़ दे, जिसको हम क्या कहते हैं रीनल फेलियर, या काम करना उसके लिए किडनी के लिए मुश्किल हो जाए। द मेन कॉज ऑफ रीनल फेलियर आर लार्ज टर्म्स इन्फेक्शंस, डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो रीनल फेलियर की वजह से होती है। कोई भी इन्फेक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, डायबिटीज़ हो जाए या हाइपरटेंशन हो जाए। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीज इन द ब्लड। जो भी शुगर लेवल, हम डायबिटीज़ कहते हैं किसको है कि कोई भी शुगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर जब इंक्रीज़ होता है, बॉडी के अंदर जो खून होता है उसके अंदर जब शुगर लेवल बढ़ जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डायबिटीज़ इंजेक्ट होती है। हाइपोटेंशन इज़ अ स्टेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी के हाई ब्लड प्रेशर हमारा कहीं भी किसी भी सूरत में हाइपोटेंशन, कोई भी टेंशन लेना जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, बीपी हाई हो जाए, तो उसको फॉर्म में हम क्या कहते हैं हाइपोटेंशन। सडनली ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनीज में ऑल्सो रिजल्ट इन रीनल फेलियर। के कोई भी अचानक अल्लाह ना करे अचानक किसी भी बॉडी के अंदर जो है वो खून आना बंद हो जाए, किडनी को खून आना बंद हो जाए, तो उस सूरत में भी हमारे पास जो है वो होती है रीनल फेलियर। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि रीनल फेलियर के लिए कौन सी ट्रीटमेंट होती है कि एक तो होती है किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब एक किडनी अगर कोई किडनी ज़्यादा तंग कर रही है, कोई किडनी के अंदर स्टोन्स है या वो निकल नहीं रहा, कि किडनी के अंदर कोई भी ज़्यादा ऐसा मसला आ रहा है जो खून सप्लाई नहीं करवा सकता, तो उसको क्या करते हैं हम किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब एक किडनी जो है हमारी बॉडी के मुताबिक अगर मिल रही है हमें, जब जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट हो सकती है, तो उसको एक किडनी को निकाल के दूसरी किडनी को ट्रांसप्लांट करना, और फिर क्या है डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस आगे हम पढ़ते हैं कि आगे डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट है क्या। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट हो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास जो किडनी ट्रांसप्लांट है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किडनीज हैं जो कि रीनल फेलियर के आगे हमने जो देखा था कि दो ट्रीटमेंट है कौन कौन से, एक डायलिसिस और दूसरी है किडनी ट्रांसप्लांट। अब देखते हैं कि डायलिसिस होती है क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। कि कोई भी ऐसा डायलिसिस हो रहा है बॉडी के अंदर किडनी की मदद से, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले उसको ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड को क्या करेंगे क्लीन आउट करेंगे किसी भी आर्टिफिशियल मेथड के ज़रिए। वो आर्टिफिशियल मेथड क्या कहलाएगा हमारा डायलिसिस। कंप्लीट क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। इट इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलिसर। ठीक है, जो मशीन की मदद से हम जो है वो खून को साफ़ करें उसको क्या कहते हैं डायलिसर। ठीक है, द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ पास टू द डायलिसर विच कंटेन्स डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, अब वो जो पेशेंट है जिसको हम जो कह सकते हैं कि उसको क्या है रीनल फेलियर है, तो हम उसको क्या करेंगे एक डायलिसर की मदद से, मतलब डायलिसर क्या था एक मशीन है जो कि मशीन की मदद से वो क्लीन करेगा किसको खून को, उसको उस पेशेंट को उसके थ्रू गुजारा जाएगा ताकि उसका फ्लूइड क्लीन हो सके। ब्लड flows through the tubes of the dialyzer and dialysis fluid from around these tubes. The waste materials move from blood to the dialysis fluid. The cleansed blood is returned to the बॉडी। ठीक है, अब वो क्या करेगा जब हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो डायलिसिस की मदद से ज़रिए जो है वो किडनी को पास आउट करेगा। जब वो पास आउट करना शुरू हो जाएगा ब्लड को जो है वो ब्लड किडनी को पास आउट होना शुरू हो जाएगा, तो वो डायलिसिस बॉडी के लिए काम जो है वो सूटेबल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपको नज़र आ रहा है कि ये एक डायलिसिस की मशीन है जो कि मशीन के ज़रिए उसने ब्लड को भी साफ़ करना है, वेस्ट प्रोडक्ट भी साफ़ करना है और हमारा ब्लड को भी क्या करना है क्लीन आउट करना है। लास्ट पार्ट हमारा है रीनल फेलियर का और इस चैप्टर का भी लास्ट पार्ट है, लास्ट पोर्शन है। अब जो है वो आखिरी पार्ट क्या है हमारा जो रीनल फेलियर की दूसरी ट्रीटमेंट थी वो क्या है किडनी ट्रांसप्लांट। दिस मेथड इज़ यूज्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी। ये सब किडनी फेलियर ये क्या है आखिरी मेथड होता है कि जब हमें पता चल जाए जब हमें पता चले कि किडनी का जो है वो लास्ट स्टेज चल रही है और इसके बाद हमारी किडनी क्या हो जाएगी फेल हो जाएगी। खुदा ना खास्ता कि कोई भी मसला हो जो किडनी की मदद से उसको क्या कर सकता है
डिस्टर्ब कर सकता है, या किडनी में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो डिस्टर्ब कर रही हो। ये आखिरी स्टेज होती है जब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, किडनी ट्रांसप्लांट की। इन दिस मेथड अ किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन इज़ ग्राफ्टेड इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, कि कोई भी ऐसा हेल्दी पेशेंट है, सेहतमंद पेशेंट है जो अपनी किडनी को क्या कर सके, डोनेट करवा सके किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसको पता चले कि ये इसकी दोनों किडनियाँ या एक किडनी क्या हो गई है, फेल हो गई है। The donor of kidney may be blood related relative or any other close relatives, ठीक है। जो है वो किडनी उस चीज़ किडनी उससे डोनेट की जाए, मतलब डोनर वो होना चाहिए, देने वाला वो शख्स होना चाहिए जो आपका सबसे ज़्यादा करीबी हो या आपके ब्लड से वो क्या करवाता हो, मैच करता हो, ठीक है। इसके अलावा आप किसी से भी किडनी, मतलब उस पेशेंट को किडनी नहीं लगा सकते जो आपका ना तो रिलेटिव हो ना तो आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच करता हो। इस सूरत में आप किसी से, इसके अलावा आपकी जो है वो कोई भी पेशेंट इसके अलावा कोई भी किडनी किसी से नहीं ले सकता, माँ सिवाय उसके कि जो उसका ब्लड रिलेटिव हो, मतलब खून उसके साथ मैच करता हो, ब्लड ग्रुप उसके साथ मैच करता हो, और या उसके क्लोज रिलेटिव होगा, कोई भी रिश्तेदार हो, किसी से भी वो ले सकता है जो उसके सूटेबल हो। आज हमारा जो है वो चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को चाहे चैप्टर जो है वो सारा 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट जो हुआ है समझ आई होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को सब अच्छा लगा होगा ये सारी चैप्टर को फुलफ़िल करवा के। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।